हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार रहना है उन सभी को बता दीजिए हमारे यहाँ पर जो आपका बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पर रेगुलरली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी जो है कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में आपका बेल आइकन दिएगा, उसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे आपको डेली इसी टाइम पे देखने को मिलती है, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें आपकी दो क्लासेस और ऐड होगी, रीजनिंग की और कला वर्ग की। उसका भी टाइम आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। परीक्षा के शिक्षा नाम का है, आप जाइए फटाफट वहां से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा है, ध्यान से देख के बताते हुए चलेंगे, राइट आंसर क्या हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, मुंबई है, बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करता हूँ मुंबई में स्थित, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्रमुख नगर मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, यह प्रवेश द्वार जो है असिताश्म का बना हुआ स्थापत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका दूसरा नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है, बताइए। आरबीआई, आईडीबीआई, सेबी या आईआरडीए। तो देखिए, बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है कौन? तो आईआरडीए, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, आईआरडीए जो है बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण उपभोक्ता के हितों को जो है सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों को जो है निरीक्षण करता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा है आपका, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी के यहाँ तक? अगले क्वेश्चन बढ़ने को उत्तर देंगे, चौथे पे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की, बताइए। चौथे पे से तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? डब्ल्यू सी बनर्जी, इनका पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी के रूप में भी इनको जो है जाना जाता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे पांचवें नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा है आपका, निम्नलिखित में से किस लेखक ने जो है अकबर के दीने इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है, बताइए। निम्नलिखित में से किस लेखक ने जो है अकबर के दीने इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए। तो आपका राइट आंसर होगा विंसेंट स्मिथ ने, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प पांचवे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों, छठे नंबर पर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल माना जाता है, बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल यानी कि हॉट स्पॉट जो है माना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो आपका राइट आंसर साथियों पश्चिमी घाट, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? पश्चिमी घाट को जो है पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल यानी कि हॉटस्पॉट जो है भारत का माना जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, सातवें नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्यूफोर्ट स्केल
से क्या मापा जाता है बताइए। बेफट स्केल यानी कि पैमाना से क्या मापा जाता है। सातवें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपसे बता। देखिए बेफट पैमाना जो है समुद्री मील के संदर्भ में किसी विशेष समय पर हवा की गति का जो है वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि हवा की गति का मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बेफट स्केल का। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, आठवें पे उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रितीय सांद्रित समुच्चय से जो है प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों को जो है प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का जो है प्रयोग किया जाता है। इसको क्या कहते हैं तो उसको जो है जैव उपचारीकरण कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जैव उपचारीकरण इस प्रक्रिया में जो है कचरे से प्रदूषक को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो प्रदूषक को हटाने में काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9वां नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत यानी कि फिजिकल लेयर में जो है होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है तो रिपीटर, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आए हुए सिग्नलों को नई ऊर्जा के साथ आगे भेज देता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 10वें पे बताइएगा राइट आंसर का। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है बताइए। वर्षा का जल, झील का जल, नदी का जल या समुद्र का जल। तो आपका राइट आंसर हो जाती है वर्षा का जल। वर्षा का जो जल है प्रकृति में जो है पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आप यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 11 नंबर पर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है बताइए। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय ताप बढ़ाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भूतापीय ऊर्जा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है। तो 11 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। तो भूतापीय ऊर्जा। क्लियर है यहाँ तक सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, 12 पे उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जो है जानते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तारामंडल सप्तऋषि को जो है पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिग डीपर के नाम से जानते हैं पश्चिमी निवासी सप्तऋषि को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 13 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीक है बताइए। ब्रिज जो है किसमें अपनाई जाने वाली आपकी तकनीक होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। एथलेटिक्स में, कुश्ती में, भारोत्तोलन में या कराटे में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है कुश्ती में। ब्रिज जो है कुश्ती में अपनाई जाने वाली तकनीक होती है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 14 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या पूछा है आपका। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को जो है समाजवाद की बाइबिल कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा दास कैपिटल को, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। दास कैपिटल एक पुस्तक है जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने जो है 1867 ईस्वी में की थी। इसमें जो है मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के लिए उपाय बताए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15 को उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा गया आपका मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है बताइए। मदुरई को, बेंगलुरु को, मुंबई को या हैदराबाद को। इसका सही उत्तर क्या होता है। देखिए मंदिरों का शहर जो है आपका मदुरई को कहा जाता है। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये कहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 16 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका साथियों स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग फटाफट लीजिएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों। तो जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों इसका उद्देश्य है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का। ठीक है,
क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 17 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा कि आपका भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही उत्तर साथियों नॉर्मन बोरलॉग को जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नॉर्मन बोरलॉग जो है नोबेल पुरस्कार विजेता है या अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे, इन्होंने इन्हें ही हरित क्रांति का जो है वो जनक माना जाता है। ठीक है, भारत में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 18 पर उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक क्या होता है बताइए। तो देखिए, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक आपका क्या होता है, तो संघनक होता है, जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 19 पे उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है साथी बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक आपका दाता परमाणु नहीं होता। फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक या एल्युमिनियम। तो देखिए, एल्युमिनियम एक आपका रासायनिक तत्व है जो कि धातु के रूप में पाई जाती है, और ये आपका एक दाता परमाणु नहीं होता, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 20 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा कि आपका सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना जो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, इस दल का जो है युवा संगठन अखिल भारतीय युवक लीग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 21 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो आपका राइट आंसर हो साथी पानी से, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर है। ठीक है, हरे वृक्ष जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। इस प्रकार जो है अपचयन के लिए हाइड्रोजन जल से जो है प्राप्त होता है। ऐसे अपचयन से पहले कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 22 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका सही उत्तर साथियों हेली राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे अब जो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 23 नंबर 23 को उत्तर देंगे राइट आंसर। कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में जो है प्रचलित हुआ था बताइए। कृष्ण का वासुदेव नाम जो है किस युग में प्रचलित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका पाणिनि युग में, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 23 पे आपका सही था। ठीक है, कृष्ण का वासुदेव नाम जो है पाणिनि युग में प्रचलित हुआ था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 24 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर क्या होगा। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था बताइए। सिखों का अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन था, तो आपका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को। क्लियर है यहाँ तक सभी का। ठीक। अगले क्वेश्चन जब बढ़ेगा, आपका 25 नंबर 25 पर बताइएगा राइट आंसर क्या क्या दिया गया है। किस दर पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों से जो है धन उधार लेता है। ठीक है, बताइए, मैंने आपको इसके बारे में बताया किस दर पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जो है धन उधार लेता है। तो देखिए, उधार जब देता है तो रेपो दर पर देता है, और जब लेता है तो रिवर्स रेपो दर पर लेता है। तो याद रखिए, जो आपका सी ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 26 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। उत्तर दीजिए इसका सही उत्तर। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर है 35 वर्ष कम से कम, जो आपका बी एल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 27 पे बताएंगे राइट आंसर का क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जो है जारी किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो न्यायिक आदेश है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक
कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जो है जारी किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अधिकार परीक्षा का आदेश। तो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अधिकार परीक्षा जो है न्यायिक आदेश। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जो है जारी किया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 नंबर पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। क्या दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है साथियों आपका बिंदुसार था, जो आपका दिया गया यहाँ पे अ, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, और बिंदुसार किसके पिता थे? तो बिंदुसार जो है आपके अशोक, सम्राट अशोक के पिता थे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखें, 29 पे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देख के बताइएगा, भारत में जो है तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था? बताइए, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश जो है शासन में आया था? तो आपका राइट आंसर साथियों सैयद वंश। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखें, 30 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन बताइएगा राइट आंसर का। किस ग्रह को जो है बौना ग्रह माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। किस ग्रह को जो है बौना ग्रह भी माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्लूटो को, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास साथियों अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, हमें पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर, और हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।